डर एक ऐसी चीज जो आजकल सभी के मन मस्तिष्क पर राज करके बैठी है। डर मीन्स फियर लगभग हर कोई फेस करता है, पर कोई घबरा जाता है तो कोई इनका सामना करके इनसे पार पा लेता है। डर ऊंचाई का डर, परीक्षा का डर, भविष्य का डर, मौत का डर, अंधेरे से डर, अपने शत्रु से डर, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का डर, भीड़ से डर, स्टेज पर जाकर बोलने का डर, लोगों के बीच बैठने और उनका सामना करने का डर, पत्नी को संतुष्ट ना कर पाने का डर, आसमानी बिजली अपने ऊपर गिरने का डर, असफलता का डर या हार का डर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोच सोच कर लोग अक्सर भयभीत होते रहते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी डर के शिकार हैं तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि अपने उस डर को दूर कैसे करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात तो हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिससे लेते ही आदमी का डर खत्म हो जाए और फिर कभी वो ज़िंदगी में डरे ही ना। इसलिए डर से पार पाने के लिए हमें खुद को डर से ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा। और यकीन मानिए हम डर से बड़े होते भी हैं, बस कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते कि डर उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज़ से डरते रहते हैं। तो अपने दिल से किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए खुद को मजबूत तो बनाना होगा। तो इसके लिए हमें आप में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे रहन सहन और दिनचर्या और आदतों पर ध्यान देना होगा और कुछ नए फैसले लेने होंगे। अब हम यहाँ जो भी फियर यानी घबराहट को दूर करने के उपाय, यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ 1 महीने से कम टाइम में आप खुद में एक बड़ा बदलाव देखेंगे और आपको लगने लगेगा कि अब आप किसी भी प्रकार से डर को आराम से हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि डर सिर्फ एक दिन में दूर नहीं होता, कुछ वक्त तो आपको देना ही होगा। तो चलिए जानते हैं डर को कैसे ख़त्म करें। देखिए दोस्तों, डर के कारण को दूर करने की हिम्मत करना शुरू करो। जब भी आपको डर लगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, जिसके बारे में सोच सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया। अब आपको डर सता रहा है कि जब भी वो मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं। नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि आप बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। दिन ब दिन आपकी घबराहट बढ़ती ही जा रही। तो ऐसे दिन बिताने में क्या फ़ायदा है। जब आपको उस डर का कारण पता है तो उसे ही दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का तो पता ही रहता है कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की। अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफ़ी मांगे। अगर उनकी भी गलती है तो आप उन्हें समझाइए कि आपने बहुत गलत किया, पर अब मैं ये मामला भूलना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ मनमुटाव नहीं रखना चाहता। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा और आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मन के डर को दूर कैसे भगाएं, तो सबसे पहले सकारात्मक रहना सीखिए। हम सिर्फ 2 तरह से ही सोच सकते हैं, या तो हमारे साथ अच्छा होगा या फिर बुरा। लेकिन कुछ लोग हमेशा ही नकारात्मक सोचते रहते हैं, जिसके कारण उनमें नेगेटिव एनर्जी का दबदबा हो जाता है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उनके साथ तो बुरा ही होगा या उनका अच्छा तो होना ही नहीं। तो ऐसा सोच सोचकर वो चीज़ों को मुश्किल बना लेते हैं, जबकि परिस्थितियाँ इतनी मुश्किल होती नहीं हैं जितना उन्हें लगता है। कोई भी पॉजिटिव सोच वाला इंसान होगा तो ये सोचेगा कि हाँ यार, मैं उससे बात कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, फिर मामले को ख़त्म करने को कहता हूँ। वो मान ही जाएगा और दिल में जो फालतू की घबराहट है वो दूर हो जाएगी। वहीं नेगेटिव लोग चीज़ों को उल्टे नज़रिए से देखते हैं। वो सोचेंगे ही नहीं कि यार वो नहीं मानेगा, उल्टा और ज़्यादा भड़क जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से नकारात्मक विचार आपके डर को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं दोस्तों। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहते हुए ज़िंदगी को बिताए। बुरा किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। सुख और दुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कुछ बुरा होने के बारे में सोच सोच कर डरते रहें। पॉजिटिव बनिए और हमेशा ये सोच कर चलिए कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा।